Hello friends, in this maths tutorial series, we are going to learn the basic concepts of higher algebra. और इस पूरे मैथ्स ट्यूटोरियल की सीरीज़ में मैं सिर्फ एक स्टैंडर्ड बुक फॉलो करने वाला हूँ अलजेब्रा की, दैट इज़ हायर अलजेब्रा बाय हॉल एंड नाइट. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ रेशियो. सो फर्स्ट पॉइंट हमें रेशियो का डेफिनेशन बताता है. Ratio is the relation which one quantity bears to another of same kind. The comparison being made by considering what multiple or part one quantity is of the other. मतलब रेशियो एक रिलेशन है दो सेम क्वांटिटीज़ के बीच जो कि एक कंपैरिजन को शो करता है, सच दैट फर्स्ट क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी का या तो मल्टीपल हो या पार्ट हो. तो वैसे रिलेशन को जो दो क्वांटिटीज़ के बीच के कंपैरिजन को शो करता है रेशियो कहलाता है. नाउ द रेशियो ऑफ ए टू बी इज यूजुअली रिटन एज ए रेशियो बी, रेड एज ए इज टू बी. हेयर ए एंड बी आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ द रेशियो. इंपॉर्टेंट बात है कि द फर्स्ट टर्म ए is called the antecedent and the second term B is called the consequent. Now, to find what multiple or part A is of B, we divide A by B. अब अगर हमें पता करना है कि A B का कितना मल्टीपल है या पार्ट है, तो हम सिंपली A को B से डिवाइड करेंगे. और अगर डिवीज़न में हमें कोई एक पॉजिटिव इंटीजर मिलता है तो इसका मतलब कि ए बी का मल्टीपल है, या फिर अगर हमें फ्रैक्शन मिलता है तो सिंपली ये बताएगा कि ए बी का कोई पार्ट है. हेंस द रेशियो ए इज टू बी मे बी मेजर्ड बाय द फ्रैक्शन ए बाय बी. दैट इज वी मे राइट द रेशियो ए इज टू बी एज ए बाय बी ऑब्वियसली. Note that both the quantities must be expressed in the same unit, otherwise we would not be able to compare them. For example, ratio of 2 rupees to 15 paise. Now here both rupee और पैसे तो एक ही क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन दोनों का यूनिट सेम नहीं है. तो हमने क्या किया, 2 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और रुपी को पैसे में कन्वर्ट कर दिया. उसके बाद हमने रुपी 2 रुपी और 15 पैसे का रेशियो निकाल दिया. तो 200 डिवाइड बाई 15 विच इज़ इक्वल टू 40/3. अब हम समझते हैं थर्ड पॉइंट को. सिंस बाय द लॉ ऑफ फ्रैक्शंस ए बाई बी इज इक्वल टू एम ए बाई एम बी. हाँ सही है, क्योंकि लॉ ऑफ फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग अगर किसी भी फ्रैक्शन में हम किसी भी एक फिक्स्ड नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो वो फ्रैक्शन चेंज नहीं होता है. मतलब a बाई बी एम ए बाई एम बी के इक्वल होगा. इसका मतलब तो ये हुआ ना कि a बाई बी के इक्विवेलेंट जो रेशियो होगा वो एम ए बाई एम बी की इक्विवेलेंट जो रेशियो होगा उसके इक्वल होगा. इन दोनों के इक्विवेलेंट रेशियो भी तो इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों फ्रैक्शन भी इक्वल है. सो इट फॉलोज दैट द रेशियो A is to B is equal to the ratio MA is to MB. So थर्ड पॉइंट से हमें एक कंक्लूजन ये मिलता है कि द वैल्यू ऑफ द रेशियो रिमेन्स अनअल्टर्ड इफ द एंटीसीडेंट एंड द कंसीक्वेंट आर मल्टीप्लाइड बाय द सेम क्वांटिटी. आगे बढ़ते हैं, फोर्थ पॉइंट को समझते हैं. 2 और मोर रेशियोज मे बी कंपेयर्ड by reducing their equivalent fractions to a common denominator. मतलब दो या दो से ज़्यादा रेशियो को हम कंपेयर कर सकते हैं उनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को कॉमन डिनोमिनेटर में रिड्यूस करके. मतलब अगर हमें दो रेशियोज दे रखे हैं तो सबसे पहले हमें उन्हें उनके कॉमन फ्रैक्शंस में बदलना होगा और उन दोनों के कॉमन फ्रैक्शंस को कॉमन डिनोमिनेटर में चेंज करना होगा, और उसके बाद हम उन दोनों रेशियोज को कंपेयर कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमें कंपेयर करना है ए
बाई बी को और एक्स बाई वाई को। तो ये दोनों रेशियोज तो नहीं है, ये पहले से ही हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के फॉर्म में दे रखे हैं, ए बाई बी एक्स बाई वाई। तो अब हमें एक सिंपल सा काम ये करना है कि इन दोनों को कॉमन डिनोमिनेटर में चेंज करना है। तो अगर ए बाई बी में हम इसके एंटीसीडेंट और कंसिक्वेंट में y का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो हमें मिल जाएगा ए वाई डिवाइडेड बाई बी वाई। और अगर x बाई वाई में उसके एंटीसीडेंट और कंसिक्वेंट में b का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो हमें मिल जाएगा बी एक्स डिवाइडेड बाई बी वाई। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि दोनों के जो डिनोमिनेटर हैं बी वाई मतलब दोनों सेम हो चुके हैं। अब इन दोनों का कंपैरिजन कैसे करेंगे? तो ए रेशियो बी सॉरी ए बाई बी आइदर ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू एक्स बाई वाई अकॉर्डिंगली एज ए वाई इज ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू बी एक्स। तो इस तरह से हम शो कर सकते हैं कि ए बाई बी बड़ा है या एक्स बाई वाई। इस वीडियो में इतना ही। अभी बहुत से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने हैं रेशियो में, जो हम आगे की वीडियोस में देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन इफ़ यू रियली थिंक यू लर्न समथिंग देन लाइक माई वीडियो, subscribe my channel for more videos, share this with your friends, and thanks for watching.